उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में ले जाए। अब उत्तम यानी सच्चा सुख कहो, अतीन्द्रिय आनंद कहो, मोक्ष सुख कहो, शिव सुख कहो, ये सब एकार्थवाची हैं। माने ऐसे सुख को प्राप्त कराने में जो समर्थ है वह तो धर्म है, और जो सच्चे सुख को प्राप्त ना कराए वो सारा की सारा अधर्म है। आपके सामने धर्म और अधर्म की बहुत सरल शब्दों में व्याख्या आई है। क्या कहा? जो सच्चे सुख को प्राप्त कराए वो धर्म है, और जो सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कराए वो अधर्म है। ठीक है। अब सच्चे सुख को प्राप्त कौन कराता है? तो सर्वत्र ये लिखा हुआ है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। ख्याल में है ना? जैसे जैसे आपके सामने पेज नंबर 162 है, 162, इसके नीचे एक छंद है रत्नगण सावकाचार का, नीचे वाला एक छंद है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनिकानी भवंती भव पद्धति। इसका अर्थ है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म के ईश्वर सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सद माने सच्चा, दृष्टि माने दर्शन, ज्ञान, वृत्तानि माने चारित्र, ये धर्म हैं। कौन कहता है? विदु माने कहते हैं। कौन कहते हैं? धर्मेश्वरा, धर्म के ईश्वर माने सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं। और जो इससे विपरीत है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, वे सब संसार को बढ़ाने वाले हैं। संसार को बढ़ाने वाले हैं माने वे सब दुख के कारण हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो इस प्रकार से अपने को धर्म क्या है इस बारे में बहुत गहराई से निर्णय करना चाहिए। समझ में ना? अब हो तो अधर्म, ठीक है, नहीं हो तो अधर्म और मान रहे हो धर्म, क्या होता है? आप है ना पेज नंबर 165 पे आ जाना। होता क्या है कि ये जीव जैसे तैसे देव शास्त्र के समीप आता है और ये जिनवाणी का अभ्यास करता है, तो वहां दो प्रकार का धर्म बताया जाता है, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म। ठीक है ना? तो व्यवहार धर्म में क्या उपदेश दिया जाता है कि व्रत आदि का पालन है, संयम है, दान है, पूजा है, भक्ति है। तो इन व्यवहार की क्रियाओं को भी व्यवहार से धर्म कहा जाता है। अब निश्चय धर्म में तो ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, ठीक है ना? अब उसमें तो केवल ये कि आत्मा को जानो, पहचानो, रखो, इसका नाम निश्चय धर्म है। उससे अनभिज्ञ रहकर माने उस तक नहीं पहुंच पाता, और ये मनुष्य पर्याय का सारा जीवन व्यवहार धर्म में बिता देता है। मानता है धर्म है और होता अधर्म है। अधर्म से मतलब आप ऐसा नहीं जैसे हिंसा करना, हवन करना, ठीक है, ऐसा अधर्म नहीं। अधर्म मतलब दो प्रकार का, ख्याल में है ना? जो स्वभाव को से छोड़कर है वो सब अधर्म के खाते में आता है। ठीक है ना? देखो यही बात 6 ढाला में कही है। 165 पेज पे एक छंद है, जो भाव मोहोते न्यारे द्रग ज्ञान वृतादिक सारे, सो धर्म जवई जिए धारे तब ही सुख अचल निहारे। क्या कहा? धर्म क्या चीज है कि जो भाव मोह से न्यारे, न्यारे माने भिन्न है। कौन से मोह से? कि चाहे वो दर्शन मोह हो या चारित्र मोह। दर्शन मोह का मतलब है मिथ्यात्व और चारित्र मोह का मतलब है रागादि भाव।
अब ये जो दृग ज्ञान वृत्तादिक, दृग माने दर्शन, ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, वृत्तादिक माने सम्यक चारित्र, तो ये सब मोह से जो न्यारे भाव हैं, सो धर्म माने वो धर्म है। ऐसे धर्म को जबई जिए धारे, जब ये जीव ऐसे धर्म को धारण करता है, तब ही सुख अचल निहारे, तब ही शाश्वत, अचल माने शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। अब देखना, हमारे को इस छंद में दौलत राम जी ने एक धर्म को नापने का थर्मामीटर दिया है कि धर्म किसे कहना है, आत्मा के कौन से भाव धर्म है। मैं आपसे पूछता हूं कि व्रत उपवास आदि ये धर्म है या अधर्म है? ख्याल में इसका एक शब्द में उत्तर नहीं आएगा, ठीक है ना। यदि ये जो भाव है ना, इन भावों को शास्त्रों में पता है, कहीं धर्म कहा जाता है और कहीं धर्म से भिन्न कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है? माने ये जो व्रतादि हैं, आप इनको धर्म कहो कि अधर्म कहो, एक बात कहो। एक बात हम इसलिए नहीं कह सकते कि इन व्रतादि के साथ में राग भी पाया जाता है और वीतरागता भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो वीतरागता को लक्ष्य में रखकर इन्हीं को धर्म कहा जाता है, और व्रतादि को पालने का जितना विकल्प होता है या राग होता है, उस राग को अधर्म कहा जाता है। अब ये जीव इतना भेद ज्ञान नहीं कर पाता। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मुनिराज हैं, तो मुनिराज को तीन चौकड़ी कसाय के अभाव में वीतरागता भी है, माने इतनी वीतरागता प्रकट हुई है, ठीक है। मैं सरल करके समझाऊं कि जो भावलिंगी मुनिराज हैं, तीन चौकड़ी माने 75% वीतरागता, और एक चौकड़ी माने 25% उनको अभी राग बचा है। अब जितनी वीतरागता है और उस वीतरागता के साथ ये व्रतादि हैं, तो उतना तो उनको धर्म है, और जितना जितना राग है उतना उतना अधर्म है। जैसे आप हो, आपने आधा घंटे में एक पूजा की, तो हम ये पूछते कि आधा घंटे में आपने कितना धर्म किया, तो हमें क्या लगेगा, स्थूल बुद्धि वालों को क्या लगेगा कि हमने आधा घंटे बराबर धर्म किया। लेकिन सुनो, आधा घंटे में मान लो 30 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट की 30 मिनट आपका ध्यान पूजा में था या इधर उधर भी गया था? इधर उधर भी गया था, आप समझे ना। तो जितना ध्यान पूजा में रहा, अब जितना माने क्या, अब ये तो अपन नहीं पकड़ पाते ना कब कब पूजा में रहा था और कब कब हमारा ध्यान इधर उधर भटका था। इधर उधर से आप समझ रहे हो, घर पे चला गया, दुकान पे चला गया, समझ में ना, या मंदिर में कोई घुस रहा था उसको देखने में चला गया, वो भी तो पाप भाव है ना, किसी को देखने का, तो ये कौन है, कपड़े कैसे पहन के आया है, बहुत दिनों में दिखाई दिया है, आदि आदि जो विकल्प होते हैं। तो एक घंटे में जितना समय हमारा शुभ ध्यान रहा, माने पूजा में रहा, उतना तो धर्म है, और जितना हमारा ध्यान बाहर गया, पूजा से बाहर गया, उतना अधर्म है। सीधी सी बात है, समझे ना। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा, आप आपका जो भी भाव है, मैं तो कहता हूं चाहे पूजा का भाव है, ठीक है, या स्वाध्याय का सामायिक का भाव है, कोई भी भाव है, यदि वो मोह से सहित है तो उसका नाम अधर्म है, और जो मोह से रहित है उसका नाम धर्म है। बोलो, इतनी सरल बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत सारे लोगों को बड़ा कठिन लगता है, पहचान नहीं पाते। इसको पहचानना बड़ा सरल है, सीधी सी बात है। अब आज के बाद अब आप सोच सकते हो हमने कितना धर्म किया, कितना अधर्म किया, ठीक है। देखो, ना तो आपको हमें बताने की जरूरत है, ना किसी को बताने की जरूरत है, ये हम स्वयं निर्णय कर सकते हैं
कि हमने अपने जीवन में आज तक कितना धर्म किया। समझ में है कि नहीं है? सुनो, शुभ राग में धर्म मानने का भ्रम नहीं करना। क्यों? राग आग है, राग राग है। समझ में ना? राग में धर्म नहीं होता, वीतरागता में धर्म होता है। हाँ, शुभ राग को अशुभ राग की अपेक्षा अपन धर्म कहते हैं। समझ में है कि नहीं है? कहते हैं लेकिन होता नहीं है, शुद्धोपयोग की अपेक्षा, है ना, वीतरागता की अपेक्षा। तो राग चाहे कैसा भी हो, वो सब अधर्म के खाते में आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको? तो वो सब भाव धर्म है, ख्याल में है। और ऐसे धर्म को जब जीव धारण करता है तो अनंत को प्राप्त करता है। बिल्कुल ऐसी ही बात जयचंद जी छावड़ा ने कही है। दर्शन ज्ञान में चेतना, अगला छंद है ना, आत्म धर्म बखानी, दया क्षमादिक रत्नत्रय यामे गर्भित जानी। दर्शन ज्ञान में जो चेतना है, माने ये दर्शन ज्ञान आदि जो आत्मा के परिणाम हैं, ठीक है, अथवा आत्मा के धर्म हैं, इनको आत्मा के धर्म कहा गया है, बखानी माने कहा गया है। अब उसके बाद दया, क्षमा और रत्नत्रय, है ना, दया धर्म है, क्षमा धर्म है, मार्दव धर्म है, ठीक है, यह सम्यक दर्शन आदि धर्म है। ये सब आत्म धर्म में गर्भित हो जाते हैं। समझ? अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको। मैं धर्म है ना सरल करता हूं आज आपके सामने। हमें क्या लगता है यार, धर्म बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। अब कोई मेरे से पूछे कि भाई साहब धर्म क्या चीज है, देखना आप ध्यान से सुनना। मैंने उससे कहा भैया तुम मंदिर जाया करो, अभिषेक करा करो, 2-4 पूजा करके आया करो, आधा 1 घंटा स्वाध्याय करा करो, संयम से रहा करो, अनछने पानी का त्याग करो, ठीक है, और तुम अब ऐसे छन्ने में पानी छानो, फिर ये करो वो करो, साल में 1-2 बार यात्रा करने जाया करो, ठीक है। मैंने बहुत सारी, यानी उसके सामने एक बहुत लंबी सूची बना के रख दी। समझ में नहीं आया? ठीक है, वो घबरा जाएगा। है ना? तो आप लोग भी कहीं घबरा ना जाओ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सुनो, आप कुछ मत करो, कुछ भी मत करो आप, ठीक है, बस आत्मा में स्थिर हो जाओ। ठीक है, माने उस आत्मा में स्थिर होने के बाद ये सब उसमें इंक्लूड है। समझ में कि नहीं है? ऐसा, बस ये सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद तुम्हें छोटे 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 धर्म करने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, मुनिराज को एरिया समिति से चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। आप कहोगे चलना चाहिए, ख्याल में है कि नहीं है? 1 करोड़ से सोना चाहिए नहीं सोना चाहिए? एक आसन, ठीक है, 1 करोड़ से सोना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, जब मुनिराज बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे थे, वो एरिया समिति से चले थे क्या? भाषा समिति से बोले थे क्या? 1 करोड़ से सोए थे क्या? अच्छा, भाषा समिति से बोले नहीं, तो इसका मतलब उनको दोष लग रहा था कि नहीं लग रहा था? वो एरिया समिति से चले, एरिया समिति की बात करते हो आप, वो चले ही नहीं, ख्याल में? अच्छा, उन्होंने खड़े खड़े आहार लिया था क्या? नहीं, उन्होंने आहार ही नहीं लिया। देखो, अब जो उन्होंने सर्वोत्कृष्ट धर्म पालन किया, तो उसमें ये छोटे छोटे सारे धर्म गर्भित हैं, माने उनको करने की जरूरत नहीं। ऐसा, ये जो छोटे छोटे धर्मों का उपदेश दिया जाता है, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, ये छोड़ो, ये ग्रहण करो, कब तक? जब तक आप बड़ा धर्म नहीं करते तब तक। समझ में है कि नहीं है? बस अब आप है ना राग द्वेष से रहित अपने आत्मा को जानो। पता है कल से जब हम समय सार चालू करने वाले हैं, और वहां तो इसी की मुख्यता से चर्चा आने वाली है। जब अपन चरणानी योग का रत्नगण सावकाचार पढ़ेंगे तो अलग प्रकार का उपदेश आएगा, द्रव्यानि योग का समय सार पढ़ेंगे तो अलग प्रकार का उपदेश आएगा।
समय कि नहीं है, आप अन्यथा ग्रहण नहीं करना, आप छल ग्रहण नहीं करना, ठीक है। तो ऐसा। और देखो तीसरे नंबर का दीपचंद जी क्या कहते हैं, जब तक संयमशील पुनीत त्याग धर्म व्यवहार दीप रमण चिद रूप निज निश्चय व्रत सुखकार। माने वो स्वयं को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, जब तक शील संयम और त्याग आदि तो व्यवहार धर्म है। सच्चा सुख देने वाला निश्चय धर्म तो चैतन्य स्वरूप निज परमात्मा में रमणता ही है। जो बात अभी एक मिनट पहले मैं कह रहा था वो आज अभी आपके सामने आ भी गई। समझे ना। सच्चा धर्म, श्रेष्ठ धर्म कहो या धर्म, तो देखो एक ही प्रकार का है, धर्म दो नहीं है, ठीक है। जब दो होते हैं ना, दो, तो वहां व्यवहार होता है, व्यवहार। और जब एक होता है वहां होता है यथार्थ। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा। दूध दे रही हूँ सबको क्योंकि भिंडी है। यार मेरी भी बातों का जवाब दे दो, तो कोई बोल ही नहीं रहा कुछ भी। अरे भैया किसी का माइक ऑन है। हैं दूध चाय वाले बहन बहन जरा सावधान रहें, आपका माइक ऑन है। पता है इसीलिए अपन है ना वीडियो ऑन करवाते हैं। आप लोग वीडियो ऑन करके बैठोगे तो सावधानी से बैठोगे, ठीक है ना? है ना। हमारे बहुत सारे लोग तो पीछे पीछे सुनते रहते हैं, वीडियो ऑन करते नहीं, उनको भय रहता है क्योंकि उनके मन में पाप है। हम चुपचाप है ना कुछ भी कर सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, स्वाध्याय के वक्त ऐसा नहीं। चलो चलो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, है ना। अब आगे देखिए आप। देखो मुझे है ना एक भाव आ रहा है एक बात कहने का। अपनी सुधा बहन जी हैं, अंजलि भाभी जी हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं ना शाम को सही 7 बजे सावधान होकर जिनवाणी का श्रवण करते हैं और उसी मतलब सावधानी को बरकरार रखते हुए पूरे 8 बजे तक, ठीक है ना, वो जिनवाणी सुनते हैं। सही मायने में तो ये धर्म श्रवण है, ठीक है ना। ऐसे लोग बधाई के पात्र हैं, साधुवाद प्रेरणा लेने लायक है हमारे। चलिए अगला पेज है 166 नंबर। सबसे ऊपर वाला छंद है, निश्चय से यह आत्मा श्रावक धर्म और मुनि धर्म दोनों से ही भिन्न है, अतः मध्यस्थ भाव से एक शुद्धात्मा का ही सदा चिंतन करना चाहिए। देखो कितनी उत्कृष्ट उत्कृष्ट धर्म की व्याख्याएं हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है। माने श्रावक धर्म, मुनि धर्म, ऐसा भी जिनवाणी में आता है, ठीक है। और इनको भी धर्म कहा है, तो ये धर्म व्यवहार है, निश्चय नहीं है। एक व्यवहार कैसा होता है, देखो जो छूट जाता है वो धर्म नहीं होता। धर्म का एक पर्यायवाची नाम होता है स्वभाव। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, अब उष्णता का कब अभाव होता है? कभी नहीं अभाव होता। आप समझ ना। तो श्रावक धर्म है, मुनि धर्म है, ये भी एक समय पे आकर छूट जाते हैं, तो इसलिए ये भी निश्चय धर्म नहीं है। तो निश्चय धर्म क्या चीज है कि मध्यस्थ भाव से एक शुद्धात्मा का ही सदा चिंतन करना चाहिए। ये जो गाथा है, ये गाथा आचार्य कुंद कुंद ने वार्षानुवेक्षा नाम की एक ग्रंथ लिखा, तो उसकी ये गाथा है। यानी आचार्य कुंद कुंद ने भी 12 भावनाओं पर चर्चा की है, ग्रंथ लिखा है, समझ में है ना। बुद्धजन जी क्या कहते हैं नीचे, जिये ध्यान धोना तीर्थ जाना धर्म नाही जप जपा, तन नग्न रहना धर्म नाही, धर्म नाही तप तपा, वर धर्म निज आत्म स्वभावी ताही बिन सब निष्फला, बुद्ध जन धर्म निज धार लीना तिन ही कीना सब भला। ठीक है। क्या कहते हैं कि नहाना धोना, तीर्थ यात्रा करना,
जप तप करना, नग्न रहना, ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो आत्म स्वभाव की रमणता ही है। माने हम सारी बातों का निचोड़ यदि कहें तो जहां राग है वहां धर्म नहीं है, और जहां राग का अभाव है वहां धर्म है। ऐसा धर्म हमारा इस पर्याय में प्राप्त होना चाहिए। कम से कम ये भावना तो अपन रखें ना, समझ ना। एक बात हो, जिस निश्चय धर्म की या जिस सच्चे धर्म की हम बात कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, ऐसा धर्म ये जीव कब नहीं कर सकता। अपवित्र पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितो वा। अपवित्र हो, पवित्र हो, अच्छी दशा में हो, बुरी दशा में हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, समय जो निश्चय धर्म का पता नहीं होगा तो ये जीव हाय 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 करके मर जाए। अब एक जीव ने सारे जीवन भगवान के दर्शन करे, अब बिल्कुल प्राण निकल रहे हैं, अंत समय आया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिए, फिर भी वो पता है काय के लिए तरसता रहता। अरे भैया कोई भगवान के दर्शन करा दो, एक बार भगवान के दर्शन करा दो, एक बार भगवान के दर्शन करा दो। अरे भैया यदि तुझे निश्चय धर्म की खबर है तो सारे व्यवहारों को छोड़कर तू उस स्थिति में भी निश्चय धर्म कर सकता है। बोल, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? व्यवहार धर्म का विकल्प बना रहेगा तो तू उसमें भी आकुलित रहेगा, है ना। अंत समय में देव दर्शन का भाव आ रहा है, देव दर्शन का राग सता रहा है तो तू दुखी रहेगा, और निश्चय धर्म की तेरे को खबर होगी तो तू वहीं पर उसे प्राप्त करके सुखी हो सकता है। बोलो ये बात प्रिंस भाई समझ में आई कि नहीं आई? आप लोगों को कठिन तो नहीं लग रहा? सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जैसा कि पहली क्लास में भी ये बात आई थी कि इस पे ना बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति किस स्तर का है। किस स्तर का माने, देखो एक व्यक्ति का अल्प स्वाध्याय हो सकता है, एक व्यक्ति का बहुत अधिक स्वाध्याय हो सकता है, ठीक है ना। फिर भी हमारा प्रयास ये रहता है कि किसी भी प्रकार से जो विषय हमारा चल रहा है वो विषय आपको समझ में आ जाना चाहिए। माने इतनी सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब एक चर्चा आ रही है, रत्नकण श्रावकाचार में से ली है। ये चर्चा बड़ी प्यारी है, ठीक है ना, केवल एक पेज की है, इसको अपन देखते हैं। 167 पेज है सबसे ऊपर से। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो ऐसा है कि जो नरक त्रियंचादी गति में परिभ्रमण रूप दुख से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धरता है, वह धर्म है। क्या कहा कि जो नरक त्रियंचादी गति से निकाल कर छुड़ाकर, अब नरक त्रियंचादी क्यों, आदि में क्या लेना, आदि में, आदि में देव गति भी आती है। हमें क्या लगता है हमारे धर्म का फल देव गति हमें मिल जाए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो उसका नाम धर्म नहीं होगा। समझ में है कि नहीं है? देव गति धर्म का फल नहीं है, कर्म का फल है। आपको पता है सर्वार सिद्धि जो सबसे ऊंचा स्वर्ग है, सर्वार सिद्धि सबसे ऊर्ध्वलोक में है, सबसे ऊंची जाति के देव, तो वहां पर भावलिंगी संत ही जाते हैं, मतलब दिगंबर मुनिराज ही सर्वार सिद्धि जाते हैं। अब कोई पूछे कि साहब वो तो कम से कम धर्म का फल है ना, कि वो भी धर्म का फल नहीं है, ख्याल में है ना। तो फिर वो काय का फल है कि जो भावलिंगी संत थे वहां जितना राग था तो उस राग का वो स्थान मिला है, राग के फल में वो सर्वार सिद्धि का स्थान मिला है। वीतरागता का फल नहीं है, वीतरागता का फल संसार नहीं होता, वीतरागता का फल तो
मोक्ष होता है। समझे ना? बोलो, कोई जीव तीर्थंकर बना तो तीर्थंकर धर्म के फल में बना कि कर्म के फल में बना? ये कर्म का फल है कि धर्म का फल है? बोलो अनिल भाई साहब, कर्म का फल है कि धर्म का फल है? हैं? हम कहते तो है ना, धर्मात्मा जीवों को ही, ठीक है, तीर्थंकर, नारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि का पद मिलता है। अपन ये कहते हैं धर्मात्माओं को मिलता है, लेकिन धर्म के फल में नहीं मिलता, कर्म के फल में मिलता है। समझ में कि ऐसा? देखो, ये तीर्थंकर प्रकृति, ये स्वर्ग का पद, ये सर्वार सिद्धि का पद, ठीक है, ये सब आश्रव तत्व हैं। आश्रव तत्व। धर्म से कर्म का आश्रव नहीं होता, धर्म से तो कर्म की निर्जरा होती है। समझ में है कि नहीं आई बात? आगे देखो कितनी प्यारी बात आ रही है। सो ऐसा धर्म मोल नहीं आता, मोल नहीं आता, जो कि धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा प्राप्त किया जाए। कितनी बड़ी बात कह दी, ठीक है। मोल नहीं आता, मोल नहीं आता माने फिर आदमी सोचे कि भाई एक मंदिर बन रहा है, यदि मैं 1 लाख रुपए दूंगा तो 1 लाख जितना धर्म होगा, 1 करोड़ रुपया दूंगा तो 1 करोड़ रुपया जितना मेरे को धर्म हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं भैया कोई धन से धर्म नहीं खरीदा जा सकता, ये कोई मोल नहीं आता है। यदि ये मोल आता होता तो टाटा बिरला तो होते ज्यादा धर्मात्मा, और हम जैसे गरीब तो बेचारे क्या क्या होते, तो सोच लो आप। ख्याल में मोल नहीं आता है ना, मोल नहीं आता। पता है 1 करोड़ देने वाले को थोड़ा पुण्य बंधे और 1 रुपया देने वाले को ज्यादा पुण्य बंधे। हो सकता है 1 करोड़ रुपया देने वाला पहले स्वर्ग में अटक जाए और 1 रुपया देने वाला 16वें स्वर्ग में चला जाए। ठीक है, मोल नहीं आता, ये पैसे के अधीन नहीं है, ये तो अपने परिणामों के अधीन है। और परिणाम प्रत्येक जीव का स्वतंत्र कार्य है, स्वतंत्र कार्य है, तथा किसी के द्वारा दिया नहीं जाता। दिया नहीं जाता का मतलब जो कि सेवा उपासना से राजी करके लिया जावे। अब है ना, लोग बात सोचते हैं महावीर भगवान को खुश कर लो, या सोचे शांतिनाथ भगवान को खुश कर लो, ये खुश हो जाएंगे तो अपने को ये धर्म दे देंगे। बताओ, कोई कोई खुश नहीं हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी भगवान खुश नहीं हो सकता, और खुश होकर कोई धर्म दे नहीं सकता। ऐसा माने कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, तथा मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति व तीर्थादिकों में नहीं। ये रत्नगण श्रावकाचार्य का बहुत महत्वपूर्ण अंश है, पढ़ने लायक है। ठीक है, माने एक एक में मार्मिकता है। इस जीव को क्या लगता है शिखर जी में ज्यादा धर्म होता है, पता है कैसा कैसा लगता है? बातें तो बड़ी छोटी छोटी है लेकिन बातें बड़ी गंभीर हैं। देखो, एक व्यक्ति है ना, एक हफ्ते, हर हफ्ते लाल मंदिर जा सकता है 10 किलोमीटर दूर, लेकिन अपने घर के पास में मस्जिद मंदिर है वहां नहीं जाता। उसे क्या लगता है वहां धर्म होगा। या हर महीने तिजारा चला जाएगा, हर साल शिखर जी चला जाएगा। ठीक है, तो इन जीवों को ये भ्रम है कि तीर्थों पे धर्म होता है, जबकि यहाँ ये कहा जा रहा है तीर्थों पे धर्म नहीं होता। अच्छा, घर में धर्म होता है कि जंगल में धर्म होता है? ना घर में होता है ना जंगल में होता है, तो फिर कहाँ होता है? कहाँ होता है? धर्म तो अपने अंदर में होता है। समझ में है कि नहीं आई बात? ऐसा। और आगे देखो, माने एक एक पॉइंट दो उन्होंने ना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, माने वो लोगों की नसों को पढ़ पढ़ कर ये लिखा है, लोगों की नस को पढ़ पढ़ कर ये एक एक लाइन लिखी है। अब आगे क्या कहते हैं वो? उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप
एवं शरीर आदि क्रस करने से भी नहीं मिलता है। बताओ, ख्याल में है कि नहीं? कोई उपवास करे, व्रत करे, काय क्लेश करे, यहां तक कि उपवास से शरीर को सुखा दे, सुखा दे, सूखी लकड़ी बना दे। बताओ, और लोग बाग लगे रहते हैं इसी काम में। ज्यादा उपवास करेंगे तो ज्यादा धर्म होगा। तो उपवास करना कि नहीं करना? बोलो, यहां तो साफ साफ कह दिया, उपवास करने से और शरीर को क्रस करने से धर्म नहीं होता। तो अब उपवास करना कि नहीं करना, कि भाई इसके पीछे का भाव समझ लो। कि ये जो हम उपवास करते हैं ना, आज हमने 2 टाइम के भोजन का त्याग किया। 2 टाइम के भोजन का तो ये जीव त्याग कर ही नहीं सकता। कैसी बात करते हो? हमने तो हजारों बार करा है। भाई ये बताओ, तुमने ग्रहण कब किया था? कितना ग्रहण किया? तुमने कभी आज तक एक रोटी खाई है क्या? बोलो, अन्न का एक दाना तूने खाया है तो तू कहता है मैंने त्याग किया? ख्याल है? तो फिर धर्म कैसे हो जाएगा? जिसको तू ग्रहण नहीं कर सकता तो उसका त्याग नहीं कर सकता, और उसके त्याग का नाम धर्म नहीं है। तो फिर धर्म किस चीज का नाम है? कि मैं केवल रोटी का राग करता हूं। और ये जो मैं उपवास करता हूं ना, तो उपवास के नाम पर रोटी के राग का त्याग करता हूं। और वो जो उपवास वाले दिन जितना मेरा राग का त्याग हुआ ना, जितने मेरे मतलब मंद कसाय के परिणाम हुए, उसका नाम धर्म है। अब देखना, जिनवाणी पढ़ पढ़ कर भी ये जीव है ना स्वच्छंदी हो जाता है। अब यहाँ कह रहे हैं ना, रत्न साहब का चार, ये तो चरणानियों का बहुत उत्तम ग्रंथ है। और समन भद्राचार्य कह रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि से भी धर्म नहीं होता। अब ठीक है, आप कल के बाद उपवास नहीं करना, ये उल्टा बैक ले लेता है। तथा देवादि देव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजनादि से ग्रह छोड़कर वन शमशान में बसने से एवं परमेश्वर के नाम जपने से भी धर्म प्राप्त नहीं होता है। माने एक एक शब्द आप बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना। समझे ना? बहुत जगह लिखा रहता है कि इनमें धर्म होता है, और आप कह रहे हो कि इनमें धर्म नहीं होता है। कि हाँ, दोनों ही कथन सही हैं। जहां ये लिखा रहता है कि इनमें धर्म होता है, तो तुम क्या अर्थ लगाना कि इनके साथ में जितनी वीतरागता होती है उसे धर्म कहा जाता है। जहां ये कहा जाता है कि इनमें धर्म नहीं है, वहां ये समझना कि इनको करने का जितना राग होता है, 28 मूल गुणों को पालने का भी राग होता है, और राग का नाम धर्म नहीं है। जैसे हमारे को पूजा करने का राग है, स्वाध्याय करने का राग है, समझ में है कि नहीं? तो ये राग धर्म नहीं, ऐसा। फिर क्या कहते हैं? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव तथा ज्ञायक स्वभाव में परिवर्तन रूप आचरण ही धर्म है। अब ये इन्होंने बहुत शॉर्ट में बता दिया कि फिर धर्म क्या चीज है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का श्रद्धान करना, उसमें रम जाना, जम जाना, उसका नाम धर्म है। समझ में है कि नहीं? अब इसमें है ना, देखो वैसे तो आगे भी मैंने थोड़ा सा चुनाव कर रखा था बहुत सारे पॉइंटों का, ठीक है, लेकिन मैं उसको छोड़कर उससे आगे की थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, आपकी किताब से अलग हटकर। देखो, जैसे ना एक बात आई थी कि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है, ठीक है। तो चारित्र के 2 भेद आते हैं, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। अब व्यवहार चारित्र में क्या होता है? चारित्र के ऐसे भी 2 भेद होते हैं, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र, ऐसे भी नाम होते हैं, ठीक है। तो वीतराग चारित्र क्या होता है? वीतराग चारित्र माने जिसमें रागादि भावों का अभाव है, ठीक है। फिर सराग चारित्र क्या होता है? कि जहां वीतरागता होती है वहीं पर कुछ अंश में राग भी होता है।
मानसी समझ में आ रहा है आपको? है ध्यान कहीं और दिखाई दे रहा है मेरे को, इसलिए मैंने बीच में रोका था, है ना। ऐसा क्या कहा कि अब जैसे है ना, हमने है ना सराग और वीतरागता की बात करी, तो वीतराग माने राग द्वेष का अभाव, है ना। जिनवाणी में सराग चारित्र भी लिखा हुआ है, और सराग चारित्र को भी धर्म कहा है, माने वो भी व्यवहार से धर्म है, ठीक है। तो जो सराग है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। सराग का मतलब कि जहां वीतरागता का तो अंश भी नहीं है। क्या कहा? वीतरागता का तो अंश भी नहीं है, ठीक है ना। माने चौथे गुण स्थान से नीचे की दशा, और वहां कोई जीव व्रतादि करे, उपवास आदि करे, अनुव्रत धारण करे, महाव्रत धारण करे, तो उसका नाम सराग धर्म नहीं है। समय की नहीं है। देखो कई बार बादाम के छिलके को बादाम कहा जाता है, तो बादाम और उस छिलके को माने भाव में तोला जाता है, भाव में, ठीक है। कितने रुपए किलो के भाव में? 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो के भाव में छिलके को तोला जाता है, समझ ना? और उसको बादाम भी कहते हैं। लेकिन उस छिलके को बादाम कब कह रहे हैं, सोचो आप, समझ ना। और वो छिलका 400-500 रुपए किलो के भाव में तुल रहा है। कब तुल रहा है? जब उसके साथ में निश्चय बादाम है, माने बादाम की नीगी है। जब तक नीगी है तब तक उसका नाम भी बादाम है, और तब तक उसका कोई ना कोई भाव भी है। लेकिन जब वो छिलका नीगी से बिल्कुल अलग हो जाता है, ना तो उसको कोई बादाम कहता है और ना उसका कोई भाव होता है। भाव होता है माने ना उसकी कोई कीमत होती है। नीगी निकाल के देखो, आप बाजार से 400 रुपए किलो में लेके आए, 400 रुपए किलो में, ठीक है, छिलके को। एक दिन मैंने कहा भाई साहब आप 400 रुपए किलो लेके आए थे, मेरे घर में एक बोरा छिलका इकट्ठा हो गया, आप 4 रुपए किलो ले लो, कि मैं तो आपको बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, ठीक है। आप 400 रुपए किलो लेके आए थे, मैं आपको केवल 4 रुपए किलो दे रहा हूँ। हाथ खड़ा करो, कौन लेगा? सही में है कि नहीं है? माने 4 रुपए किलो भी आज उसकी 4 रुपए किलो की भी कीमत नहीं है। इसी प्रकार से जिनागम में सराग चारित्र कहा। तो ये जो सराग चारित्र, व्यवहार धर्म को धर्म कहा जाता है, तो उसको धर्म कब कहा जाता है? कि जहां निश्चय धर्म होता है, जहां कुछ ना कुछ वीतरागता होती है, वहां शुभ राग को, ठीक है, अल्प राग को, व्यवहार धर्म को धर्म कहते हैं। लेकिन जहां निश्चय धर्म तो बिल्कुल भी होता ही नहीं है, ही नहीं, खबर ही नहीं है, तो अब उसको अपन व्यवहार धर्म भी कैसे कहें? समझ में है कि नहीं आई बात? बिल्कुल इसी संबंध में यानी जो चारित्रम खलु धम्मो वाली बात है ना। हाँ, ये सराग चारित्र 5वें गुण स्थान में कैसे होगा? कौन सा 5वें चारित्र गुण होगा? स्थान, व्यवहार चारित्र होगा या सराग चारित्र कैसे होगा? देखो सराग चारित्र माने क्या है? चौथे गुण स्थान से चारित्र संज्ञा नाम आती है, ठीक है ना। अल्प और अधिक का भेद है, बहुत मोटे रूप में मैं आपको समझा रहा हूं। आपने 5वें गुण स्थान की पूछी। 5वें गुण स्थान में 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है, ठीक है। 5वें गुण स्थान में 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ, तो 2 चौकड़ी कसाय के अभाव में जितना धर्म है उसका नाम है वीतराग चारित्र, ठीक है। लेकिन 2 चौकड़ी कसाय का भी सद्भाव है, तो वहां 5वें गुण स्थान में कुछ राग की क्रियाएं भी देखी जाती हैं। व्रतों का भी पालन होता है, प्रतिमाएं भी होती हैं, तो इनको अपन सराग चारित्र कहते हैं।
जिस चारित्र के साथ जहां राग है उसका नाम राग है सराग चारित्र, और वही जितने अंश में वीतरागता है उसका नाम वीतराग चारित्र। बस ऐसा आप ले, ठीक है ना। अब इसी संबंध में हमारा अंतिम चर्चा का विषय है। जब ये बात आती है ना, आपने बहुत सुना होगा चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो। तो ये बात कहां से आती है? प्रवचन सार की 7 नंबर की गाथा। यहां वैसे है ना, ये जो मानसी जी आपका प्रश्न है, तो इस समय प्रवचन सार की 6ठी गाथा में भी आया है। 6ठी गाथा के ऊपर लिखा हुआ है, सुनो क्या लिखा हुआ है कि वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला है। क्या कहा? वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला है, इसलिए उसकी उपादेयता। और सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला है, इसलिए उसकी हेता का विवेचन करते हैं। देखो आचार्य कुमकुम क्या कह रहे हैं, वीतराग चारित्र उपादेय है और सराग चारित्र हे है। हम उसकी हेता का विवेचन करते हैं। क्यों करते हैं? तो उन्होंने 6ठी गाथा में स्पष्ट लिखा कि जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र वैभव के साथ निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। अब जितना सराग चारित्र है उसके साथ देवेंद्र, सुरेंद्र, खगेंद्र, ख्याल में आए कि नहीं है? ये सब और उनके वैभव की प्राप्ति होती है। और इसके साथ में जितना वीतराग चारित्र है उससे इस जीव को निर्वाण की प्राप्ति होती है। समझ में आए कि नहीं? जीव को सराग चारित्र से देवेंद्र इत्यादि के वैभवों की और वीतराग चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब नीचे क्या कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र प्रधान चारित्र से यदि वह वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, और उससे ही यदि वह सराग हो तो देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र के वैभव। ध्यान से सुनना, एक शब्द आ रहा है बहुत मार्मिक। क्या कह रहे हैं? मैं पढ़ के बता रहा हूं, अपने मन से नहीं, सुनना आप क्या कह रहे हैं। देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। वैभव क्लेश, क्लेश समझ गए आप? स्वर्ग के वैभव को क्लेश कह रहे हैं। क्लेश माने दुख। बताओ, ये नहीं कहा, आचार्य ने कितनी सावधानी रखी। वो ये नहीं कह रहे कि सराग चारित्र से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है और वीतराग चारित्र से मोक्ष सुख की। इसका मतलब तो ये हो गया कि स्वर्ग में भी सुख है और मोक्ष में भी सुख है। देखो है ना मार्मिक बात कि सराग चारित्र से स्वर्ग के वैभव क्लेश की प्राप्ति होती है, ठीक है। और वही कह रहे हैं कि अनिष्ट फल वाला होने से सराग चारित्र त्यागने योग्य है। अनिष्ट फल वाला, ओहो बताओ, स्वर्ग का वैभव अनिष्ट फल वाला कह रहे, अनिष्ट। सारे जगत को यही इष्ट लगता है। और यहां साफ साफ लिखा, आप प्रवचन सार खोल के देखना, 6ठी 7वीं गाथा, ठीक है। फिर 7वीं गाथा में उन्होंने ये कहा कि अब आप हमें यदि ऐसा है ना कि जो सराग चारित्र है ये क्लेश देता है, दुख देता है, तो आप तो हमें सच्चा चारित्र बताओ जो मोक्ष सुख देता है, सच्चा सुख देता है। ये प्रश्न किया शिष्य ने। तब उन्होंने 7वें नंबर की गाथा में वीतराग चारित्र की बात करी। क्या कहा? चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुत्थितो, कि ये जो धर्म है वह समो, समो माने समता भाव है। जो चारित्र है ना, चारित्र, तो चारित्र किसे कहते हैं? समता भाव को चारित्र कहते हैं। समता भाव क्या होता है? ऐसा समता भाव आप कर सकते हो नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? ना राग ना द्वेष। 100 रुपए आ गए तो राग नहीं, और चले गए तो खेद नहीं, वह इसका नाम समता भाव है। और हम क्या करते हैं? आ गए तो राग और चले गए समता भाव। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन छुतीकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। बताओ, चाहे मुनिराज को कोई तलवार से मारे, असी प्रहारण, ख्याल में है ना, अर्घावतारण, या कोई उनका अर्घ उतारे,
है। राजा सैनिक ने सर्प डाला और रानी चेल्ला ने वो सर्प दूर किया। तो किसके प्रति राग करा और किसके प्रति द्वेष करा, बताओ। अच्छा, कितना राग द्वेष किया। अच्छा, फिर बाहर आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। किसको ज्यादा दिया, किसको कम दिया, बोलो। थोड़ा सा तो फर्क किया होगा ना, थोड़ा सा, थोड़ा सा। देखो, ये तो धर्मात्मा जीव है, ये बड़ा नालायक है, ये मुनि राजों पे उपसर्ग करता है, इसमें इतनी भी अकल नहीं है। ये काय का राजा है, इसका नाम है समता। सोचो आप, दिगंबर मुनि राजों के स्वरूप को पढ़ पढ़ कर आपको पता चलेगा कि समता किसे कहते हैं। बताओ, एक सामने से सिंह आ रहा है और नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, पता है वो अभिनंदन आदि मुनिराजों को घानी में पेला जा रहा था, घानी में, ठीक है। जो भी क्रम था, जहां से भी एक एक मुनिराज को घानी में पेला जा रहा था, ठीक है। एक भी दिगंबर मुनिराज को यह भाव नहीं आ रहा था कि मेरा नंबर बाद में आ जाए। और जो घानी में पेल रहे थे ना, उसके प्रति उनको रत्ती भर भी द्वेष का परिणाम नहीं था। इसका नाम है समता भाव। न राग न द्वेष, ठीक है। तो चारित्र वास्तव में धर्म है और वह धर्म समता है, ठीक है। और समता क्या है, मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम। ये मोह और क्षोभ से रहित, मोह माने दर्शन मोह और क्षोभ माने चारित्र मोह। दर्शन मोह और चारित्र मोह से रहित जो आत्मा का परिणाम है, ठीक है, उसका नाम चारित्र है। हमें क्या लगता है, शरीर को सुखाने का नाम चारित्र है। पता है, हमारी दृष्टि तो इतनी खोटी हो गई, हमारे परिणाम तो इतने बिगड़ गए, हमारी नजर इतनी खोटी हो गई है कि एक मुनिराज 6 महीने तपस्या करें और एक मुनिराज मतलब 6 महीने आहार भी ना लेवें, ठीक है, 6 महीने आहार ना लेवें, और एक मुनिराज प्रतिदिन आहार लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा ज्यादा चारित्र किसके पास है। और दोनों ही मैं एक बात कहता हूं, दोनों ही मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान वाले हैं, समझ ना। दोनों मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान वाले, लेकिन एक मुनिराज 6 महीने से आहार नहीं लिया और एक मुनिराज ने प्रतिदिन आहार लिया। तो हमें क्या लगेगा, ये बड़े चारित्र वाले हैं, इनका चारित्र अच्छा है। हमारी समाज में कोई आदमी है ना, बाहर से कपड़े बदल ले, बाल छोटे कर ले, चप्पल का त्याग कर ले, ब्रह्मचर्य से रह ले, ऐसे ऐसे कर ले, तो लगता है कि ये चारित्र वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि राग द्वेष के अभाव पूर्वक आत्मा में जितनी समता आती है, उस समता का नाम चारित्र धर्म है। समझ में आई कि नहीं आई बात, ऐसा। तो इस प्रकार से धर्म के संबंध में चर्चा अपन जितनी करें धर्म के संबंध में, और जितने हम शास्त्रों को खंगालें, अध्ययन करें, उतना ही धर्म का स्वरूप हमारे सामने आता है, ठीक है ना। अब ये तो क्या है कि हमारी मर्यादा है, ठीक है, हमें मर्यादा में अपने काम करने चाहिए। इसलिए इन 2 दिनों में हमने धर्म भावना के स्वरूप पर चर्चा की। तो जो सच्चा धर्म है, ऐसे सच्चे धर्म को हम जाने, पहचाने, समझें और उसको धारण करें। इस मंगल भावना से आज हम 12 भावनाओं की चर्चाओं को यहाँ पर विराम देते हैं। अभी मुझे 1-2 मिनट बात करनी है, आप ऐसा ना सोचें, इसीलिए मैंने 1-2 मिनट पहले छोड़ दिया है। देखो, कल से हमारा समयसार ग्रंथ प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें मेरा कहना यह है कि जब हम कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं और हमारे ही चित्त परिचितों का, निकटवर्ती लोगों का यदि थोड़ा सा भी विषय छूट जाता है, तो बाद में फिर वो विषय अधूरा ही रह जाता है और मन में एक शल्य बनी रह जाती है कि काश हम पहले से हम जुड़ जाते, ठीक है ना। हो सकता है कि हमारी 10 गाथाओं पे चर्चा हो जाए और बाद में वो लगे और उसको पछतावा बना रह जाएगा। तो इसलिए अभी से जो लोग समय सार को आद्योपांत समझना चाहते हैं,
हम ज्यादा इधर उधर की बातों में ना उलझते हुए, ज्यादा विस्तार ना करते हुए, हम मूल समय सार पर चर्चा करेंगे। जब एक बार किसी ग्रंथ पे चर्चा होती है तो उसमें महीनों लग जाना स्वाभाविक होता है। समय सार बहुत बड़ा ग्रंथ है, 415 गाथाएं हैं। यदि एक एक गाथा पर एक दिन भी अपन ने चर्चा करी तो 415 दिन लग सकते हैं। तो 415 दिन माने कितने दिन हो गए? हाँ, हाँ समझ गए ना, साल डेढ़ साल हो गया। और फिर हम ये भी नहीं सोच सकते कि पुनः हमें जीवन में दोबारा पूरा समय सार सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि आज वर्तमान स्थिति ने हमें ये दिखा दिया है कि एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। कम से कम इस पर्याय में हम समय सार जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ को एक बार तो हम पढ़ ही लेवें। तो इस भावना से आप तो मतलब पूरा प्रयत्न करना ही इस समय सार की क्लास से जुड़ने का, और आपके जिसके प्रति आपको राग है, प्रेम है, और जिनके प्रति हमें प्रेम होता है, तो ये भाव आता है कि जो माल हम प्राप्त कर रहे हैं, है ना, तो वो माल सब लोग हमारे जो प्रेमी हैं उनको भी ये मिलना चाहिए। तो उनको भी आप ये सूचना दे सकते हो। हम कल है ना बहुत भक्ति भाव से समय सार की भक्ति भी करेंगे, और हमारे बीच जैसे संजीव जैन हैं, श्रुति जैन हैं, या संयम जैन हैं, ठीक है, तो ये लोग समय सार से संबंधित अपने मधुर स्वरों में भजन भी गा सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों को समय सार की महिमा है तो वो बहुत अल्प शब्दों में 1 मिनट या 2 मिनट में समय सार के संबंध में अपने विचार भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कल हम इस प्रकार से समय सार की चर्चा प्रारंभ करेंगे। भले ही आपसे कोई कहे कि समय सार नहीं नहीं हमें नहीं आना, हमें बड़ा कठिन लगता है, तो आप उनसे कह सकते हो कि भैया अब कोई बात नहीं, मत आना, मत पढ़ना, लेकिन आज है ना, आज भक्ति होगी, आज समय सार की भक्ति होगी। भक्ति में तो मजा आता है ना, आप भक्ति में बैठ जाओ, तो हो सकता है कि भक्ति से उसको समय सार सुनने के भाव जग जाए, तो इसलिए वो आप भक्ति में भी ला सकते हो। अगला पॉइंट ये है कि देशना जैन ने आज एक घोषणा करी थी कि कनाडा की कोई बहन है और उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। 3-4 दिन पहले हमारे इस ग्रुप पर एक युवा स्वाध्यायी भाई जुड़े हुए हैं और वो प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। उन्होंने नाम बताने के लिए तो मुझे मना किया है। 3-4 दिन पहले उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया था कि जब भी आपकी समय सार की इच्छा प्रारंभ होगी और जिन लोगों को भी समय सार की जरूरत होगी, वो समय सार ग्रंथ मेरी तरफ से दिया जाएगा। कल ये बात मैं बिल्कुल भूल गया था, उसके लिए मैंने क्षमा भी भाव व्यक्त कर दिए हैं, ठीक है ना। तो उनके भी ये भाव थे, तो कल तो मैंने उनसे कह दिया था नहीं अभी समय नहीं बीता है, लेकिन मेरे बोलने से पहले देशना जी ने वो बात कह दी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि दोनों जीवों ने अपने अपने भाव से तो पूरा पुण्य कमा ही लिया है, ठीक है ना। तो कोई भी ये ना सोचे कि भाई हमारा हमारे तौर से, आज जिन जिन लोगों के पास ग्रंथ जाएगा तो एक व्यक्ति के पास ग्रंथ एक जाएगा और पुण्य दोनों को लगेगा। 10 लोगों के पास 10 ग्रंथ जाएंगे तो दोनों को 10-10 का ही पुण्य लगेगा, ऐसा नहीं 5-5 का लगेगा, क्योंकि दोनों के भाव ऐसे ही थे। इसमें मेरा कहना ये भी है कि हमारे स्वाध्याय भवन से 12 महीने जिनवाणियां भेजकर प्रभावना की जाती है, तत्व का प्रचार किया जाता है। तो कोई बात नहीं, आप 10 ग्रंथों में ना सही, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं समय समय पर पूरे देश में भेजे जाते हैं, तो उसमें भी आप अपना योगदान दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि स्वाध्याय भवन में जो भी दान आता है वो सब ज्ञान दान के खाते में ही जाता है, क्योंकि वहां से कोई और दान की व्यवस्था है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से मैं तो उन बहन का भी और इस भाई का भी बहुत हृदय से आभारी हूं, और ये तो आपका परम सौभाग्य है कि आपको ऐसा भाव आया और इसका इतना बड़ा यानी श्रेय आपको मिला और आपने ऐसा पुण्य कमाया। तो इस प्रकार से ये कुछ सूचनाएं थी, ये सूचना देकर कल से हमारा समय सार का स्वाध्याय होगा। जिनके पास समय सार नहीं है वो समय सार अवश्य प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उससे ही अधिक रस बनेगा।
हम चाहेंगे कि स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा ना हो, आपके सामने धर्म ग्रंथ होना चाहिए। इस मंगल भावना से अभी अपन यहाँ पर विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ ढोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहुणम। बोलिए द्वासांग मई जिनवाणी माता की जय। वीतराग मई जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जय। जय श्री जय श्री कृष्ण।